आर्मी चीफ की वालदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वालदा की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म वफाकी वज़रा की शिरकत। आला अस्करी सिविल और हुक्काम ने नमाज जनाजा में शिरकत की। साबिक़ आर्मी चीफ कमर बाजवा और इशफाक परवेज़ कियानी की भी शिरकत। अहम सियासी शख्सियात सफारतकार भी शरीक हुए। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, एयर चीफ बाबर ज़हीर सिद्धू, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। बरतानिया की पाकिस्तानी एयरलाइंस पर लगी पाबंदी बरकरार, मजीद इंतजार और काम करना होगा। तर्जुमान बरतानवी वजारत ट्रांसपोर्ट के मुताबिक PIA समेत पाकिस्तानी एयरलाइंस एयर सेफ्टी लिस्ट में रहेंगी। एयरलाइंस से पाबंदी हटाने के लिए ठोस अमल से गुजरना होता है। पाक ब्रिटिश सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ इस मामले में राब्ते में है। बरतानिया और यूरोप ने जुलाई 2020 में जाली लाइसेंस पायलट स्कैंडल की वजह से पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी लगाई थी। चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती में ताख़ीर के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। कौमी असम्बली और सैनेट में अपोजिशन लीडरान उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमीशन मेंबर सिंध और बलूचिस्तान मुद्दत मुकम्मल कर चुके। नए चीफ इलेक्शन कमीशनर और मेम्बरान की तैनाती में ताख़ीर आइन की खिलाफ वर्जी है। अदालत करार दे कि वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सैनेट आइनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। बिलावल भुट्टो की सालिसी की पेशकश तस्लीम। PTI से बात करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं को तहफीज। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने अपने एक बयान में कहा कि अगर बिलावल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इजलास में शिरकत की यकीन दहानी हासिल कर लें तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने में कोई हरज नहीं। बिलावल खुद हुकूमत में हैं। अगर PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में कामयाब हो जाते हैं तो ये हमारी ही कामयाबी हो। रैकोटिक मंसूबे से कितने अरब डॉलर हासिल होंगे? मालूमात स्टॉक एक्सचेंज में जमा। और GDCL की स्टॉक एक्सचेंज में दी गई मालूमात के मुताबिक रैकोटिक के ऑपरेटर ने मंसूबे की फिजिबिलिटी मुकम्मल कर ली। रैकोटिक मंसूबे की कामगनी की उम्र 37 बरस पर मुहित है। मंसूबे पर 2 मरहलों में काम होगा। 37 बरस में 183 अरब डॉलर मालियत की धातें और तांबा निकलेगा। इसमें बलूचिस्तान हुकूमत का हिस्सा अंदाजन 45 अरब डॉलर होगा। हुकूमत का बिजली सारिफीन को इजाफी वसूलियाँ वापस करने का फैसला। बिजली फी यूनिट 30 पैसे सस्ती होने का इम्कान। CPPA ने फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरखास्त दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी आज दरखास्त पर समाअत करेगी। CPPA के मुताबिक फरवरी में 6 अरब 49 करोड़ 50 लाख यूनिट्स बिजली पैदा की गई। बिजली कंपनीज को 6 अरब 66 करोड़ 60 लाख यूनिट्स बिजली फराहम की गई। फी यूनिट की लागत 8 रुपये 22 पैसे थी। दरामदी कोयले से 1.56%, गैस से 10.32% बिजली पैदा की गई। फरवरी में दरामदी LNG से 14.11% बिजली पैदा की गई। मिनिस्टर साहब अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे। हमारी जबान वो पिछली हुकूमतों वाली जबानें नहीं है। हमारी जबान पक्की होती है और इंशाल्लाह साबित करके दिखाएंगे। अगले चंद दिनों में मेरी ये बातें साबित हो जाएंगी। आप बिजली की कीमतें कम होंगी, हम 2 दिन बाद करें या पहले, ये हमारी मर्जी। विफाकी वजीर सरदार अवैस लगारी कहते हैं कि जल्द कौम को खुशखबरी सुनाएंगे। ये साबित करेंगे कि हमारी ज़बान पिछली हुकूमतों वाली ज़ुबान नहीं है। मेरी बातें आइंदा चंद दिनों में सच साबित हो जाएंगी। पाकिस्तान में पानी की कमी का खतरा। मुल्क भर में मामूल से कम बारिशें, खुश्क साली, किल्लत आब का खदशा। सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब के मुतादिद अजला खुश्क साली से मुतासिर। खुश्क साली मॉनिटरिंग सेंटर ने एडवाइजरी जारी कर दी। सिंध में 62, बलोचिस्तान 52 और पंजाब में 38% बारिश कम हुई। तरबेला और मंगला डैमों में जखीरा शुदा पानी की शदीद किल्लत। दरिया सिंध की डाउन स्ट्रीम में पानी की सतह खतरनाक हद तक गिर गई। शॉर्टफॉल 60% तक जा पहुंचा। कोटरी डाउन स्ट्रीम में रेत दिखाई देने लगी। सुजावल, ठट्टा और बदीन समेत दीगर अजला में पानी की शदीद किल्लत। खड़ी फसलों को भी नुकसान। कपास की फसल की पैदावार में 40% कमी का खदशा। हम दरिया बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। दरिया सिंध से कैनाल्स निकालने के खिलाफ पीपल्स पार्टी की कराची समेत सूबे भर में एहतजाजी रैलियां।
पार्टी परचम उठाए जियालों ने शदीद नारेबाजी की। रहनुमाओं का कहना था कि अपनी जानें तो दे सकते हैं लेकिन नए कैनाल्स नहीं बनने देंगे। जियालों ने वफाकी हुकूमत को इंतबाह भी दे दिया। जो सिंध वाले बहन भाई हैं ना, वो बड़े जज्बाती किस्म के लोग हैं और मैं भी बड़ी जज्बाती हूँ, लेकिन फिर मुझे ख्याल करना पड़ता है कि हम बड़े भाई हैं, है ना, हम पंजाब हैं, हम बड़े भाई हैं, तो हम छोटे भाइयों की बहुत सारी बातों को लेट गो कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। सिंध का पानी कभी पंजाब ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना उसको तरफ देख सकता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि मुल्क को खुश्क साली का खतरा है। पंजाब बड़ा भाई है, सिंध के भाई थोड़े जज्बाती हैं, लेकिन हम उन्हें जवाब नहीं देंगे। कोई सिंध का पानी ना खा सकता है और ना ही पी सकता है। शहर कायद में एक और खानदान मिट्टी तले सुला दिया गया। खूनी टैंकर का शिकार मियाँ बीवी नौमौलूद समेत सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा नाथा खान गोड की मस्जिद में अदा की गई। रक़्क़त आमेज़ मनाजिर देखने को आए, फ़िज़ा सोगवार, हर आँख अश्कबार। मैयतें इलाके में पहुंची तो कोहराम मच गया। सियासी, मजहबी और समाजी रहनुमाओं समेत इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अलमनाक सानहा गुज़िश्ता रोज़ मलिर हॉल्ट पर पेश आया था। 24 साला ज़ैनब 8 माह की हामला थी। हादसे के वक्त बच्चे की पैदाइश अमल में आई, जो अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गया।